ओम शांति। खास करके प्राकृतिक आपदाएं अंत में एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनेगी। प्रकृति जैसे पूरी तरह से उथल पुथल करेगी तभी तो परिवर्तन होगा। कलयुग सतयुग की ओर चलेगा, सारी तामसिक चीजें नष्ट होंगी और उस प्रकृति आपदा में भी बाढ़, मूसलाधार बारिश, वृष्टि और कितना ज्यादा, अभी तो कुछ नहीं है। बाबा ने तो कहा है कि पांचों तत्व ही एक साथ वार करेंगे। जहां चारों तरफ एकदम बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में एक बार मेडिटेशन हॉल में अव्यक्त बाप दादा मुरली चला रहे थे, तो पांडव भवन में उस समय टीन सेट था, ऊपर छत नहीं था। तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत आंधी तूफान चल रहा था। तो वो जो टीन का सेट था वो ऊपर उड़ता था फिर नीचे गिरता था। बाबा नीचे बैठे थे, मुरली सुना रहे थे। तो बाबा ने उस समय ये बात कही थी कि अंत समय में जब प्रकृति अपने विकराल रूप में होगी, मूसलाधार बारिश भी होगी, जो पवित्र हैं, योगयुक्त हैं, बाढ़ का पानी आता आता भी 2 फीट दूर तक आकर के रुक जाएगा। ये भगवानु बात है और इसका सुंदर एग्जाम्पल शास्त्रों में भी है कि कैसे जब श्री कृष्ण उनके पिताजी उनको लेकर के पार हो रहे हैं, तो उस पवित्र आत्मा का पैर जैसे ही यमुना के पानी पर झुकता है, जो विकराल रूप में है, भयानक रूप में है, पानी घटने लगता है, रास्ता भी मिल जाता है। पवित्रता का बल, योग का बल, ये प्रकृति भी आपकी मदद करेगी, मदद करेगी, क्योंकि हम प्रकृति पति हैं और हम अपनी पवित्रता के आधार पर ना कि स्वयं को पावन बनाए बल्कि प्रकृति को भी पावन बना रहे हैं। तो हमारे वो ऋणी हैं। यद्यपि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो वो भी अंत समय में उस रूप में हमारी मदद जरूर करेगी। इसलिए वर्तमान समय जितनी बाबा की याद रहेगी उतना आपको बाबा का इशारा समझ में आएगा। समय जो हमें कह रहा है वो भी समझ में आएगा और दूसरों को क्या आवश्यकता है वो भी समझ में आएगा। तो जो समीपता होती है उसमें समानता आने लगती है, ये दूसरी बात है। आप किसी के भी साथ समीप रहिए, उसके स्वभाव, संस्कार, हर एक चीज का प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं बाबा के समीप हूं तो बाबा के गुण भी मेरे में आते जाएंगे, तो समानता होगी। तो समानता होने से क्या होती है? संपन्नता होती है। तो अब वास्तव में समय, बाबा ने कहा, तुम्हारी इंतजार कर रहा है। दुनिया में तो मान्यता है, टाइम इन वेट फॉर नन, समय और तूफान किसी की इंतजार नहीं करता। लेकिन हमें ऐसी महान आत्माएं हैं जिनका समय इंतजार कर रहा है, सोचो। और समय के साथ तुम्हारे महान कर्तव्य भी तुम्हारे इंतजार कर रहे, तुम्हें बुला रहे हैं, तैयार होकर जल्दी आ जाओ। तो हम सभी अपने को अब तैयार करें महान कर्तव्य करने के लिए। ऐसा ना हो कि शांति के भिखारी हमारे द्वार पर खड़े हों, तड़पती हुई आत्माएं हमारे घर में आ गई हों और हम कुछ उन्हें दे ना पाए, मदद ना दे पाए, चैन ना दे पाए। जैसे कोई प्यासा हमारे द्वार पर आ जाए और हम उसकी, वो प्यास से मर रहा और उसके हम लिए एक गिलास पानी भी नहीं दे सकें,
तो एक गिलास पानी भी ना दे सके और वो हमारे सामने दम तोड़ दे, तो कैसा लगेगा? हमारे सामने ऐसी आत्माओं की भीड़ होने जा रही है। उस समय वो समय अब बहुत पहुंचता जा रहा है। हमें अपने को तैयार करना है ताकि हम हमारे द्वार से कोई भी खाली हाथ या निराश होकर के वापस ना जाए। ये भारत की कल्चर थी। अब तो सब कुछ लोप होता जा रहा है। मनुष्य सोचता था कि हमारे द्वार से कोई खाली हाथ ना लौटे। बहुतों के घर में ये कल्चर थी। एक व्यक्ति को यदि भूखे को खाना खिला करके फिर हम सब खाना खाएंगे। हम भी सुंदर संकल्प करेंगे। हम अपने को ऐसा भरपूर करें, आने वालों को दृष्टि से, वाइब्रेशन से दो प्रभावकारी वचन बोल करके, अपने वाइब्रेशंस दे करके हम सुख चैन दे पाए, राहत दे पाए, तो बाबा हमसे बहुत प्रसन्न होंगे और उनकी शक्तियां हमारे साथ काम करने लगेंगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा किसे साथ देता है? जो ऐसी सुंदर भावनाएं अपने मन में रखती हैं, सबको देने की रखती हैं, उनके साथ भगवान भी सर्व शक्तियों सहित, वरदानों सहित हमारे पास आ जाता है। तो वर्तमान परिस्थिति को देख करके अब खास हमें तैयारी करनी है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये बात बहुत स्पष्ट समझा दी है कि बच्चे पेपर कोई भी आए, अचानक आएंगे। 1 मिनट पहले भी पता नहीं चलेगा कि ये पेपर आने वाला है। इसीलिए हम बच्चों को अपनी तैयारी ऐसी करनी है जो सहजता से उस समय 1 सेकंड का पेपर में हम पास हो जाएं। एक तो अचानक का पेपर है और समय भी बाबा ने बताया कि 1 सेकंड का ही टाइम मिलेगा। इसीलिए हमारा काफी समय का ये अभ्यास चाहिए कि 1 सेकंड में हम अपनी स्थिति को अशरीरी, आत्म अभिमानी होकर के सहजता से बाबा की याद में बुद्धि को एकाग्र कर सकें। तो उसके लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही चाहिए कि अंतिम समय में जब पेपर चारों तरफ से एक साथ पेपर आए तो उन सबको क्रॉस करना, और 1 सेकंड का टाइम है, तो उसके लिए जमा का खाता हमारा बहुत भरपूर होना चाहिए। 3 खाते बाबा ने कहे थे जमा करने के लिए। पहला है स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता। स्व पुरुषार्थ किसको कहते? तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा की श्रीमत है, उस श्रीमत को एक्यूरेट पालन करना। जितना हमारा श्रीमत पर अटेंशन रहेगा तो 1 सेकंड में हम उस श्रीमत के अनुसार पेपर को पास कर सकेंगे। साथ ही साथ हमारा प्रारब्ध जमा होता जाता है। उसके साथ दूसरा खाता है सेवा द्वारा पुण्य का खाता। जितना इंसान के पास पुण्य का खाता ज्यादा है, तो जैसे एक बैंक बैलेंस जिसके पास अधिक है, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी वो निश्चिंत रह सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पास इतना बैंक बैलेंस है। ठीक इसी तरह पुण्य का खाता जितना हमारे पास जमा होगा, तो आने वाले समय में उस पेपर को हम क्रॉस करने में जो हमारे पुण्य लगते हैं, जो हमें बचाता है, या जो पुण्य हमें कई बार हमें कई परिस्थिति में सहजता से बाहर निकाल सकता है, तो उस समय वो बहुत आवश्यक रहेगा। और तीसरा खाता जो बाबा कहते हैं, किसी भी आत्मा को सुख दे करके दुआओं को कमाओ। जितना दुआओं का खाता हमारे पास अधिक होगा, वो दुआएं हर परिस्थिति में जैसे मक्खन से बाल की तरह हमें बाहर ले आएंगी। हमें कभी कभी पता भी नहीं चलेगा कि इतने बड़े पेपर से हम कैसे बाहर आ गए हैं। तो इसीलिए दुआएं अंतिम समय के हर पेपर में हमें बहुत योग्य सिद्ध होगा, मदद रूप होगा। इसलिए 3 खाते हमारे भरपूर होना चाहिए ताकि हम सहजता से हम उसको हर परिस्थिति में क्रॉस कर सके, सक्षम हो सके। कई चीजें दुआएं के लिए और कई चीजें पुण्य हमारी मदद करेगी, और कई चीजें जो हम अपना श्रीमत पर अटेंशन दे करके चल रहे हैं, तो नेचुरल है कि हमारा उस समय पुण्य कर्म बन जाएगा और हम आत्म स्थिति में सहज स्थित हो जाएंगे। उसके साथ साथ
एवर रेडी हमें रहना ही है। तो नेचुरल है कि एक तो जमा का खाता, लेकिन जो बाबा का कई बार कहते हैं कि बच्चे अंतिम समय में जहां मैं और मेरापन आएगा, ये सबसे बड़ा विघ्न क्रिएट करता है। ये अभिमान मनुष्य को इस समय कैसी उसकी कमजोरी बन जाता है पता नहीं चलता है, और वहां से पेपर आता है। और जहां मैं और मेरापन आया, तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे बहुत काल से ये अभ्यास जरूरी है कि जब भी कुछ कहते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा है, तो उस समय हमें तुरंत बाबा याद आता है। करण करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है और बाबा ने ये कराया है। जैसे ही बाप सामने आ जाएगा तो पाप समाप्त हो जाएगा, अर्थात मैंपन के भाव में या मेरेपन के भाव से जो पाप होने वाला है उससे हम सहजी बच जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और अंतिम समय जैसे ही कहा कि बाबा करण करावनहार है, मैं निमित्त हूं, तो निमित्त समझने से निर्माणता और निर्मलता सहज ही जीवन में आ जाती है। और उस कारण से अभ्यास जब हमारा बहुत काल का होता है कि बाबा करा रहा है, बाबा कराने वाला है, तो अंतिम घड़ी में भी बाबा याद आएगा। क्योंकि अंतिम समय की जो पेपर आने वाले हैं वो बहुत विकराल और बहुत भयानक आने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने तो सारी बातें हम सबको बहुत पहले ही बता दी है कि बच्चे पुरुषार्थ कर अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हमें बनाना है, तभी हम अंतिम समय के अंत पेपर में पास हो सकेंगे और दूसरों को भी हम मदद कर सकेंगे, दूसरों की भी हम रक्षा कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।